ध्रुव चरित्र। एक बड़े मज़े की बात है कि हम केवल क्रोध करते ही नहीं, उसको जस्टिफाई भी करते हैं। स्वामी जी, बिना गुस्सा किए कोई काम नहीं होता। कुछ लोग तो गर्व भी करते हैं, स्वामी जी मैं घर जाता हूँ तो सब एकदम शांत हो जाते हैं। अब हमें बताओ, जिसके घर में अपने गुस्से का इतना महात्म्य और उसका गुस्सा कभी छूटेगा क्या? इसलिए क्रोध छोड़ना है तो सबसे पहले काम तो ये करना होगा कि उसे जस्टिफाई करना बंद करें। उसके बाद ये अन्वेषण करें कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध का कारण क्या है। क्रोध का कारण ये है कि हम अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए महात्माओं को भी क्रोध आता है, क्योंकि वे समझते हैं कि लोग अज्ञानी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं गला फाड़ फाड़ कर समझाता हूँ लेकिन कोई असर नहीं होता। देखो, ऐसा भाव रहेगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज, आध्यात्मिक साधना माने कोई विशिष्टता निर्माण करना नहीं है, बल्कि जितनी विशिष्टताएं हैं उसे भी खो देना। ये है आध्यात्मिक साधना। बच्चों में गए तो बच्चों जैसे हो गए, बड़ों में रहे तो बड़ों जैसे। हम बच्चों के साथ बच्चे बनकर नहीं, बड़े बनकर रहते हैं, इसलिए क्रोध आता है। बच्चे हमारी बात मानते नहीं। क्रोध का दूसरा कारण है अपेक्षा। बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। अपेक्षा ही जीवन में उपेक्षा का भाव लाती है। यदि किसी से कोई अपेक्षा नहीं तो जीवन में आनंद ही आनंद है। क्रोध से बचने के लिए पहला काम तो हमें ये बताया कि उसे जस्टिफाई ना करें। फिर अगला काम इस प्रकार की विचार प्रक्रिया को अपनाना है जिसके द्वारा क्रोध का समर्थन न हो। एक बार लड़कियों के एक स्कूल में एक लड़की ने पूछा कि स्वामी जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कम कैसे करूं? हमने कहा, जब गुस्सा आए तो दर्पण के सामने खड़ी हो जाना। तुम्हारा चेहरा भैंस के जैसा दिखेगा। भैंस की नाक की भांति तुम्हारा नाक फरफरा रही होगी, आंखें लाल हो रही होंगी। अपनी फेस वैल्यू को इतना गिरता हुआ देखना तुम्हें निश्चित रूप से पसंद नहीं आएगा। अतः उसे सुधारने के लिए तुम गुस्सा छोड़ दोगी। एक और उपाय है, अपना नंबर निश्चित कर लो। गुस्सा आ रहा है, अच्छा 25 तक गिनने के बाद मैं गुस्सा करूँगा। उतनी गिनती गिनते गिनते गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्रोध के कारण हमारा अपना कितना गुस्सा होता है, कितना नुकसान होता है, इस पर विचार करो। ये तो सबका व्यक्तिगत अनुभव है। यदि हम अपने अनुभव से सीखते नहीं तो हम काहे के साधक हैं? हम तो दुश्मन हैं अपने आप के। इसलिए हम कहते हैं कुछ भी करो बाबा, गुस्सा मत करो। अपनी मानसिक शांति का महात्म्य हमारे हृदय में नहीं होता, इसलिए हम गुस्सा करके जरा जरा सी बात पर अपने को अशांत और दुखी करते हैं। जिस दिन अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता, सहजता इत्यादि का महात्म्य हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा, उस दिन क्रोधाग्नि हमेशा के लिए बुझ जाएगी। मनु महाराज ध्रुव जी को 4 साधनाएं बताते हैं: तितिक्षा, करुणा, मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति संभाव। ऐसी करने वाले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर मनुष्य अपना ये शरीर छोड़ देता है, छोड़कर मुक्त हो जाता है और ब्रह्म निर्माण को प्राप्त कर लेता है। तितिक्षा का अर्थ है अपने कष्ट को समझदारी के साथ हंसते हुए स्वीकार करना। यह साधना हमें अपने बड़ों के साथ करनी है। उनके द्वारा यदि हम कुछ कष्ट मिलते हैं तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। जिसके पास बड़ों के अपराधों को सहन करने की शक्ति नहीं, यह कभी बड़ों को आदर की दृष्टि से नहीं देख सकता। हमारी बड़ों के प्रति एक ही भावना हो, आदर की। हृदय में बड़ों के प्रति आदर की भावना को जागृत रखना
है तो तितिक्षा चाहिए। जो हमसे छोटे हैं उनसे अनेक अपराध हो सकते हैं, उनके प्रति क्षमा का भाव होना चाहिए। जो हमारे समवयस्क है, दोस्त हैं, उसके द्वारा कुछ बुरा हो जाए तो मैत्री भाव रहे। अर्थात जैसे एक मित्र अपने मित्र को प्रेम से क्षमा कर देता है और मन में खोट नहीं आने देता, वैसा ही हम करें। चौथी बात बताई, समत्वेन च सर्वात्मा। च का व्यवहार ये बताता है कि साधु संतों के प्रति और बुरे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार समतापूर्ण होना चाहिए। बुरे को बुरा कहने का अधिकार हमें भगवान ने नहीं दिया। बुरे हैं तो वे हैं, और हमें क्या करना है? हमें तो बस सेवा करनी है, प्रेम करना है, किसी को सुधारना नहीं है। इस सिद्धांत को पकड़ लो। इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, यानी उनकी प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ऐसा ही विचार भगवद गीता के 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में आता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ तप भोक्ता हूँ, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। इतना होते हुए भी सूर्यदम सर्वभूतानाम, अर्थात सभी के हृदय में उनके हितैषी के रूप में मैं हूँ। इस प्रकार जिसने मुझको पहचान लिया उसके जीवन में शांति आती है। यहाँ बताया गया कि भगवान प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है? मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। पुरुष प्रकृति गुणे विमुक्ता। प्रकृति का एक गुण है विकृति। इसके 3 गुण सत्व रजतम में बदलाव आता है। कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई लेकिन जब मनुष्य इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता तो त्रिगुणातीत या जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। यह मनु महाराज बताते हैं कि जो सबके साथ आदर मैत्री पूर्वक रहता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और समझ लें कि जब हम साधु संतों और भक्तों का इतना गुणगान करते हैं तो ऐसी शंका आ सकती है कि हम क्या भगवान को कनिष्ठ बता रहे हैं। भक्त की महत्ता और भगवान की महत्ता में क्या अंतर है? हमें यह उत्तर एक अवधूत महाराज से मिलता है, वह हम आपको बताते हैं। हमें समय समय पर अनेक लोग बताते थे कि स्वामी जी हमारी अमुक समस्या थी, आप सपने में आए, फिर वो समस्या समाधान हो गई। वे तो मुझे धन्यवाद देते थे, लेकिन मैं परेशान हुआ था कि ऐसा क्यों होता है। जो पढ़े पढ़ाए वेदांती होते हैं तो वे तो कह देते हैं कि सपना मन का खेल है, लेकिन फिर समस्या सुलझ कैसे जाती है, ये प्रश्न हमें परेशान कर रहा था। एक बार हमें एक अवधूत महात्मा के साथ रहने का अवसर मिला। पेड़ के नीचे चारों ओर गाय, गोबर, मूत्र इत्यादि। बीच में 3-4 दिन हम रहे उनके साथ। वे कब चिल्लाने लगेंगे, कब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए उनसे कुछ पूछना सवाल ही पैदा नहीं होता। 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझसे बात की। तब हमने उनसे पूछा कि ऐसा होता है और मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे पास कोई विद्या नहीं, फिर ये सब क्यों, ये कैसे हो रहा है, मुझे इससे बचाइए। उन्होंने एकदम सटीक उत्तर दिया, भगवान निर्गुण निराकार हैं, लेकिन साधारण मनुष्य सगुण साकार के सिवा और कुछ ग्रहण करने में सक्षम नहीं। इसलिए भगवान को जब किसी का उद्धार करना होता है तो वे किसी एक नाम रूप को स्वयं स्वीकार करके भक्त को के सामने सपने में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि हमारे हर एक के जीवन में नाना रूपों में भगवान ही आते हैं,
लेकिन हम नालायक, उनको पहचानते नहीं। भगवान के ही सब हैं, भगवान के ही शब्द भगवत गीता में अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितः। भगवान ही हर रूप में आते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में आए भगवान को मूढ़ व्यक्ति पहचानते नहीं। साधु संतों की महत्ता भी भगवान की ही महत्ता है। वे ही उनके माध्यम से अभिव्यक्त होकर जगत का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए साधु संत कभी नहीं कहते कि मैं उद्धार कर रहा हूँ। इसलिए हमारी साधना यही है कि हमें इस जगत के में कुछ पाना नहीं, हम इस जगत में इस प्रकार रहें कि भगवान को एक माध्यम मिल जाए, भगवान हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो। भगवान आनंद स्वरूप हैं, अतः यदि हमारे माध्यम से जगत में आनंद की अभिव्यक्ति होती है तो समझ लें कि ये भगवान की अभिव्यक्ति है। यदि यही हमारी उपलब्धि है। भगवान को परेशानी यही है कि उनका कोई घर नहीं होता, इसलिए उन्हें भक्त भी ऐसे अच्छे लगते हैं। अनिकेत, ऐसे भक्तों के माध्यम से ही भगवान अभिव्यक्त होकर जगत का उद्धार करते हैं। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती, इसलिए ऐसी बात कह दी जाती है कि साधु संतों द्वारा जो कोई कार्य होता है वो भगवान के द्वारा ही नहीं हो सकता। ये हमारी समझ में कमी है, लेकिन भगवान को अच्छा बुरा कुछ कहें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके कान नहीं। हमारे कबीर जी का एक भजन है जिसमें वे कहते हैं कि गड़े देव को तो सब पूजते हैं, अनगढ़िया देव को कोई नहीं पूजता। गड़े देव का अर्थ है जिस आकार तथा नाम रूप, अनगढ़िया देव अर्थात बिना रूप या आकार वाला भगवान। लेकिन यदि यही निर्गुण निराकार भगवान ही तो नाम रूप के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। मनु महाराज ने अपने पौत्र ध्रुव को उपदेश देते हुए ऐसी विचारधारा बताते हैं जिसके द्वारा दुखी व्यक्ति अपने दुख का तिरस्कार करके परमात्मा के प्रति समर्पित हो सकता है। वे कहते हैं पंच महाभूतों में ही देह बनते हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष कहते हैं। इन्हीं स्त्री पुरुष के दूसरे स्त्री पुरुष बनते हैं। इस प्रकार प्रकृति का क्रम चलता रहता है। यह संपूर्ण जगत के निर्माण कर्ता भगवान इसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसी में भगवान काल रूप से अभिव्यक्त होते हैं और पंच महाभूतों में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार पंच महाभौतिक सृष्टि का निर्माण करने पर भगवान इसमें जीव रूप में प्रवेश करते हैं। फिर अच्छे बुरे कर्मों का चक्र चलता रहता है। भगवान की कोई लीला समझ नहीं सकता।